हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आपको डोमेन के बारे में और अच्छे से सिखाता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में डोमेन के बारे में थोड़ा सीखा था कि कोई भी फंक्शन जैसे अपान में है तो ये चीज कहाँ पे जीरो हो रही, वही पूरे रियल नंबर में से उस वैल्यू को हमें हटा देना। जैसे ये वन यहाँ पे रखोगे जीरो आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू वन नहीं होगी, मतलब इसका जो डोमेन होगा R-1 आ जाएगा। आई होप आप लोग ये बातें समझ चुके थे। और रूट के अंदर हमने कहा था जो भी नंबर है वो हमेशा क्या होगा, मान लो यहाँ पे -1 है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डोमेन पूछा जा रहा है तो ये क्या होगा, रूट के अंदर जो भी रहता है ग्रेटर देन इक्वल जीरो रहता है। मतलब ये जो वैल्यू आएगी वन से बड़ी आएगी तो क्या हो जाएगा, वन से इनफाइनाइट इस सवाल का डोमेन हो जाएगा। डोमेन ही क्या होता है, इनपुट वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू, या फिर ऐसे कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच इज डिफाइंड, जहां पे ये डिफाइंड है मतलब क्या है, वो डोमेन है। तो डोमेन के बारे में चलो और अच्छे से आपको सिखाता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में डोमेन के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, दो तीन है, लेकिन आप लोग को इसको सीखना बहुत जरूरी है। मतलब बहुत तेजी से आपको डोमेन के बारे में आना चाहिए, इसलिए हम लोग और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो एक एक करके और अच्छे से आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, कह रहे इसका डोमेन बताओ। तो आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि रूट के अंदर क्या बताना है भाई, पहले डोमेन। तो आप जानते हो कि रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है, तो ये कर दो। और ये जैसे ही करोगे तो फिर ये इनइक्वलिटी हो जाएगी, तो ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और आता भी है। तो और इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, और 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। इसको फैक्टर करोगे x-4 और x+3 आ जाएगा। जीरो के बराबर करोगे तो ये -3 दे देगा, ये 4 दे देगा, प्लस माइनस प्लस। ये बेबी कर्व मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि पहले हम प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब देखो ग्रेटर देन जीरो है तो ये प्लस वैल्यू ले लेंगे। तो प्लस वैल्यू कहां से कहां तक मेरे प्यारे बच्चों, सर जी माइनस इनफाइनाइट से -3 तक, यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ये देखो 4 से इनफाइनाइट। अब ये भी देखो इक्वल, तो जब यहाँ पे इक्वल रहता है तो क्लोज इंटरवल लगता है, और इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल। एक बात और देखो मेरे प्यारे बच्चों कि इस पर नहीं लगा हुआ, तो आप जानते हो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। आई होप इस क्वेश्चन का डोमेन आप बहुत अच्छे से निकाल लोगे। आ गया। कभी कभार मान लो ऐसे आ जाए, इस टाइप का आ जाए, करें फाइंड डोमेन। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो याद है वही करो। क्या जानते हो, रूट के अंदर जो भी है डोमेन के लिए ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल जीरो कर लो, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो आप जानते हैं जब भी फैक्टर करते हैं ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट मतलब माइनस में इसको आप प्लस बना लो। तो प्लस कैसे बनेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे। तो जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस हो गया, ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, और ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया। और माइनस का मल्टीप्लाई जब भी करते हैं ये इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा कब, जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तब। अब इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टराइज करना है। तो आप कर लीजिए 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया 3, -4 लेस देन 0, x+4 आ जाएगा और x-1 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये -4 ये 1, ये प्लस माइनस माइनस। अब इस बार देखो लेस देन जीरो है तो आपको ये इंटरवल सेलेक्ट करना है। तो x बिलोंग्स टू -4 से 1, देखो इसका डोमेन ये आएगा। बताओ बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सभी को आ गया अच्छे से। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। सभी को आ रहा है, आएगा जब आप अच्छे से करोगे, पढ़ोगे, सारे वीडियो देखोगे शुरू से लेकर अंत तक, तो सारी चीजें आएंगी। आप देखोगे 1 2 महीने के बाद आपको मैथ बहुत अच्छे से आने लगेगी, लेकिन उसके लिए अच्छे से वीडियो देखो, फिर उसके बाद अच्छे से अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे मान लो कभी कभार ऐसे आ जाएगा, कहेंगे बताओ इसका डोमेन बताओ, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। अब आप जानते हो ये रूट में है तो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, लेकिन देखो ये अपान में भी, अपान में भी, तो अपान में जीरो नहीं होता, तो क्या होगा
ओनली ग्रेटर देन जीरो होगा। आई होप आपको आ रहा होगा क्या, ये ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा, क्योंकि रूट के अंदर है, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होता है, सर जी जीरो भी होता है, लेकिन अपान में तो जीरो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। मतलब इस सवाल का जो डोमेन आ जाएगा 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। ओपन इंटरवल लगेगा इस बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, ओपन इंटरवल छोटे ब्रैकेट से शो करते हैं। आ गया भाई। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत अच्छे से सीखना है। कभी कभार मान लो डराने के लिए ऐसे दे देते हैं, कैसे, ऐसे x-1, x-2 और x-3 करें फाइंड डोमेन। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड डोमेन। ठीक है, तो आप समझ चुके हो क्या, रूट के अंदर जो भी है हम ग्रेटर देन इक्वल जीरो करेंगे। ये लोग ग्रेटर देन इक्वल जीरो कर दो। अब फैक्टर नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि सब पहले से करा कराया है। ये 1 देगा, ये 2 देगा और ये 3 देगा, प्लस माइनस ग्रेटर देन जीरो है तो प्लस इंटरवल आप सेलेक्ट कर लो। प्लस इंटरवल आपने सेलेक्ट कर लिया तो देखो x बिलोंग्स टू 1 से 2। अब देखो 1 पे तो क्लोज आ गया, 2 पे क्लोज आ गया, क्यों, क्योंकि इक्वल है, यूनियन। अब 3 पे देखो, 3 पे क्लोज नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू 3 होगी तो नीचे 0 हो जाएगा, तो 3 पे ओपन है। देखो यहाँ इक्वल है लेकिन फिर भी ओपन लग रहा है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। 3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर x बिलोंग टू 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आएगा, अगर आपको कंसेप्ट पता है तब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक बात और देखो मेरे प्यारे बच्चों, कल को मान लो ये ऐसे है, कैसे, ये इवन पावर है, स्क्वायर है, 4 है, 6 है, तो इसको हम जीरो नहीं करेंगे, इसको आप जीरो ना करो। ठीक है, इसको आप जीरो के इक्वल नहीं करो। मान लो कर भी रहे, चलो कर दिए, किसी ने कहा चलो भाई हमने कर दिया तो आपने कर लिया, ठीक है, फिर इसके बाद ये 3 आया, फिर जैसे हमने क्या कहा था, प्लस माइनस। अब देखो जब ये 2 जो इवन पावर है उसका साइन नहीं चेंज करते, जैसे 2 इवन पावर है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, प्लस रहेगा, इस तरह आएगा। ठीक है, या तो आप इसको जीरो ही ना करो, या तो आप कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो भाई, कि उसका साइन नहीं चेंज होगा। कब नहीं चेंज होगा, जब आपका इवन नंबर पावर होगा 2 4 6 8। तो अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। समझ में है। अब ध्यान दो कि ये 2 पे जीरो होगा, मतलब 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें 2 को इंक्लूड करना है तो यूनियन 2 कर लो। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे ये 2 के इंक्लूड किया गया, क्यों यहाँ साइन नहीं चेंज किया गया। मान लो कल को यहाँ ऑड पावर है तो सेम होगा, इसमें मतलब पावर चेंज होगा, जैसे 1 आएगा ना तो ये साइन चेंज होगा, कब, जब ऑड है, लेकिन इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, या तो उसको जीरो ही ना करो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनइक्वालिटी थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। अब देखो मेरे प्यारे, जैसे कल को किसी ने कहा इसका डोमेन बताओ, x-1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, क्या करें, फाइंड डोमेन। तो क्या करो, अभी अलग अलग फंक्शन है तो पहले इनका अलग अलग निकाल लो। तो ग्रेटर देन जीरो करोगे इक्वल टू, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 आ गया, इसको जब जीरो करोगे ग्रेटर देन इक्वल तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल -3। काटना नहीं है, इस माइनस को काटने से दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या करें, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो इसको चेंज कर दिए। अब ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 3 से, तो इनका इंटरसेक्शन होगा। जब प्लस माइनस इंटू में कई सारे फंक्शन रहते हैं तो सभी फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेना है। सर इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे लेना है, इन्होंने कहा 1 से बड़ा, तो ये 1 हो गया, इससे बड़ा ये चला गया इधर पूरा। 3 बताओ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा, किसी ने कहा सर यहाँ पे 3 आएगा, अब कह रहे हैं 3 से छोटा, तो 3 से छोटा इधर जाओ, देखो जहां 2 बार मार्कर चला है वही है इंटरसेक्शन, तो 2 बार कहां चला है, 1 से 3, तो x बिलोंग्स टू 1 से 3, ओपन इंटरवल होगा क्लोज, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ओपन है तो 3 पे ओपन लगेगा, मतलब इक्वल नहीं है तब यहाँ ओपन, मान लो यहाँ ओपन है तो नहीं इक्वल है तो यहाँ ओपन। समझ में आया। तो 2 या 2 से ज्यादा प्लस माइनस या इनटू में है, डिवाइड में, तो इनका अलग अलग निकाल के इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है मेरे प्यारे, इंटरसेक्शन। तो इस तरीके से आप डोमेन के कुछ और क्वेश्चन आपने देखा कैसे निकालना है। ठीक है, अभी और बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब हम लोग थोड़ा सा
रेंज निकालना सीख लें। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन छुड़ाए थे 2.6, उसमें रेंज है। देखो रेंज कैसे निकालोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले उस टाइप का हम रेंज निकालने चल रहे हैं जिसका डोमेन आर या फिर आर माइनस समथिंग है। ये जैसे इसका हमें क्या बताना है, रेंज बताना है। कोई फंक्शन है वो y की इक्वल होता है या एफ एक्स की y होता है। तो ये क्या कह रहे हैं, इसका रेंज बताओ। तो इसका डोमेन पहले पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डोमेन पता है, इनपुट जब डालोगे तभी तो आउटपुट आएगा। तो इसका जो डोमेन होगा सब कुछ होगा, केवल क्या नहीं होगा, x की वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब r माइनस 0 होगा। ये सबको याद हो। अब इसका रेंज बताना है तो इस टाइप के फंक्शन का रेंज हम कैसे बताते हैं, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल लेते हैं। क्या मैंने कहा, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाल लो। तो x को उधर भेजो, y को उधर। अब इसका डोमेन निकालो। अब इस फंक्शन का आप डोमेन निकालोगे तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। अब ये देखो अपान में, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो जो x होता है वो डोमेन होता है, तो जो y की वैल्यू है वो रेंज है। जो y की वैल्यू क्या है, रेंज है। तो ये कह रहे हो कि y की वैल्यू ये 0 नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा। तो y जो होगा, जो मतलब इसका जो रेंज होगा वो r माइनस 0 आ जाएगा। सर जी इसका बताओ। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 2/x-1 है, तो इसका जो डोमेन होगा r माइनस 1 होगा, 1 नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। हमें रेंज बताना है। तो रेंज देखो कैसे, हमें x माइनस वहां गए, 2/y आ गया, ये -1 है तो इसको इधर भेजो, तो 2/y माइनस 1। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है इन टर्म ऑफ y। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो इन टर्म ऑफ y क्या आएगा, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे, 2 + y अपान में y आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, y 0 नहीं होना चाहिए, ये y 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब रेंज क्या आ गया, r माइनस 0 आ गया। रेंज इसका आया r माइनस 0। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसका रेंज निकाल रहे हैं। ठीक है, रेंज निकालने का क्या तरीका है कि हम पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालेंगे। जैसे इस फंक्शन का डोमेन जो होगा, x की वैल्यू -1 नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा, मतलब -∞ से +∞ -1 होगा। पर रेंज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो रेंज क्या होगा। इसको हमें पहले क्या करना है, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, yx + y आया समझ में, इक्वल टू x माइनस। हमें x की वैल्यू निकालनी प्यारे बच्चों, तो x को एक तरफ करो, ये इधर आ गया माइनस, ये इधर क्या माइनस, यहाँ से x कॉमन लिए, y माइनस 1 आ गया। ठीक है, -1 माइनस y आ गया। तो y माइनस, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई, माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 + y 1 - 1, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसका आप डोमेन निकाल लो। इसका जो डोमेन होगा, y की वैल्यू 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1 रखोगे 0 आ जाएगा, पान में 0 नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -∞ से +∞ -1। तो इसकी रेंज क्या होगी, r माइनस 1 होगा। डोमेन क्या होगा, r माइनस -1 होगा, क्योंकि -1 रखोगे तब 0 आएगा। तो आई होप आप समझ गए इस टाइप के फंक्शन का हम रेंज कैसे निकालते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, चाहो तो आप ये भी याद कर लो, ax + b cx + d। इस टाइप के फंक्शन का जो डोमेन होगा वो r माइनस, ये देखो 0 कहाँ पे होगा, ये -d/c होगा। ये क्या है, डोमेन है। और रेंज की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, r माइनस इन दोनों का कोफिशिएंट, r माइनस इन दोनों का कोफिशिएंट a/c। ये आपका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ठीक है, देखो इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ये 1 आ जाएगा। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन का आप डोमेन सीख गए। मान लो कल को ये क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का रेंज तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, नहीं बताया अब बता दे रहा हूँ। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसकी जो रेंज होगी, अगर ए पॉजिटिव है तो रेंज आएगी मेरे प्यारे बच्चों -d/4a से इनफाइनाइट। अब मान लो ए नेगेटिव है तो इसका जो रेंज होता है -∞ से -d/4a। डी क्या है सर, डी बराबर b² - 4a से डिस्क्रिमिनेंट है। तो इसके आधार पे आप इसका रेंज बता सकते हैं, x² + x + 1। इस फंक्शन का रेंज आपको बताना है। तो क्या होगा मेरे पे, पहले d निकालो, b² 1 है, -4a × c। तो d की वैल्यू आ गई -3। तो a पॉजिटिव है तो रेंज क्या होगा, -d। देखो कहाँ ये है, तो एक माइनस से पहले से -d रख रहे हो तो प्लस हो गया 3, 4 a की वैल्यू 1 है, इनफाइनाइट। इसकी रेंज क्या आएगी, 3/4 से इनफाइनाइट आ जाएगी। तो किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज पूछ रहे हैं तो ये फार्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर लो। ज्यादा तेज बता रहा हूँ, धीरे धीरे तो तेज बताना ही पड़ेगा। ठीक,
आगे देखो, आगे क्या, मान लीजिए, क्या माने सर, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई क्वाड्रेटिक है, मान लो ये पी एक्स अपान क्यू एक्स है। अब इसमें ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, दोनों क्वाड्रेटिक है। नहीं समझे, जैसे ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कोई भी क्वाड्रेटिक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ए एक्स प्लस बी है, या फिर क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, इस टाइप का कोई भी फंक्शन या कोई भी एक्सप्रेशन आए, क्या, कि क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर अपान क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपान लीनियर, क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक, लीनियर अपान, जैसे अभी हमने किया था ए एक्स प्लस बी प्लस सी अपान सी एक्स प्लस डी, इन सब टाइप, इन इन चारों टाइप का जब एक्सप्रेशन आएगा तो रेंज बताने के लिए हमेशा मेथड वही है, क्या, इसको हम y मान लेंगे, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इसमें से कॉमन भी आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन बचेगा, इतना इतना सब आपको आना चाहिए। ये इधर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है तो वाई प्लस वन हो जा रहा है, प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये ऐसे आ गया। इसको आप थोड़ा इधर उधर करोगे तो ये चीज आपको कैसे आई पता चल जाएगा। अब ये देखो यक्स में क्वाड्रेटिक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक की जो रियल मतलब कि रियल रूट्स होते हैं तो उसका क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल जीरो होता है। तो वो क्वाड्रेटिक भी रियल कब होगी, जब इसका डी ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, तो इसमें आपको डी ग्रेटर देन इक्वल जीरो करना रहता है। कब, जब लीनियर अपान लीनियर है, तो जैसे मैंने बताया था वो कर लो, आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लीनियर अपान क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपान लीनियर, क्वाड्रेटिक अपान क्वाड्रेटिक, सर ये तीन टाइप का अगर आपको मान लो पूछ रहे हैं रेंज, तो y मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर x में ये क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे हमें जीरो के इक्वल या उससे बड़ा करना है, डी ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो जैसे इसका डी निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस वन का होल स्क्वायर, ये साथ में माइनस वन का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दो, ये ऐसे, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस फोर ए वाई माइनस वन इंटू सी वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो। बताओ ये आया, सभी को आया। एक बात और देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वाड्रेटिक तभी है जब ये कोफिशिएंट जीरो नहीं है, तो हमें ये रोकना पड़ेगा, y की वैल्यू वन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ही नहीं होगा तब, तो ये रोकना पड़ेगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको रोक देना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया एक बार वीडियो को पीछे करके अच्छे से देख लेना। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, माइनस के स्क्वायर प्लस, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ये आ गया माइनस फोर, ये भी वाई माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर माइनस में प्लस फोर टू या एट वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो, ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, आठ दो दस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आठ दो दस वाई, फिर कितना वन और फोर माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल जीरो, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस थ्री, ये इनइक्वलिटी बेचारी चेंज हो गई, देखो थ्री थ्री जा नाइन, तो नाइन वन जा नाइन, थ्री वाई कॉमन ले लेंगे तो y माइनस तीन, माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो y माइनस तीन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो y माइनस तीन, थ्री वाई नहीं लिख पा रहा हूँ, थ्री वाई माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। आया समझ में, आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, वन बाई थ्री, ये क्या होगा, थ्री प्लस माइनस प्लस, ठीक है, समझ में आया सबको ये कैसे किया गया। अब ये इनइक्वलिटी हो गया, अभी तक x में सॉल्व कर रहे थे, अब y में सॉल्व करोगे, लेस देन जीरो है तो ये माइनस इंटरवल ले लोगे, तो जो y की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, वन बाई थ्री से थ्री आएगी। अब y की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है, तो मतलब ये वो जो किसको सॉल्व कर रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी रेंज जो निकाल रहे थे तो ये आ गए। अब देखो इसके अंदर y आ रहा है, यहाँ पे आपने y मना किया है, इसका मतलब ये है कि देखो वन हो सकता है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप रख दो, ये जो y इक्वल है ना, अब देखो ये वन कब होगा, तो ये वन यहाँ पे रखे, इसको सॉल्व करो, अगर x की कोई वैल्यू आ रही है जिसके लिए ये वन हो रहा है तो फिर यहाँ पे वन इंक्लूड होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वन से वन हो गया, ये इधर गया टू एक्स,
2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, मतलब ये कि जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y1 आएगा। तो जब y1 आ रहा है तो फिर इसको मतलब ये निकाल नहीं सकते, तो यही रेंज आएगा। कब निकालना होता, जब यहाँ पे x की कोई वैल्यू ना मिलती तो आप कहते -1 कर देते। ठीक है, आया समझ में? ये सब आप ध्यान देना। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर का रेंज निकालना आपको आ गया है। इतना सा याद कर लेना है कि वाई मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर डी ग्रेटर देन इक्वल 0 करेंगे, फिर ये सब अपना जानते हो इनइक्वालिटी सॉल्व करके वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू क्या होती है, रेंज होती है। आई होप सबको समझ में आ गया। एक बात और मैं अच्छे से बताने जा रहा हूँ, क्या कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 0 होगी। कब, जब इसका डोमेन एनी रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी 0 होगी। क्यों? क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। और मैक्सिमम क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, सर इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब कोई इसका रेंज पूछ रहा है तो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। कल को मान लो किसी ने पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका हमें पता है वेरी यही करेंगे तो फिक्स है। ये कहां से कहां तक मेरे प्यारे बच्चों वेरी करेगा, सर एक्स 0 से इनफाइनाइट, तो जो वैल्यू आएगा सब में 1 जुड़ता जाएगा, तो जैसे ही 0 आएगा 1 जुड़ जाएगा, तो ये 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। आया समझ में? एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो रेंज होगी 1 से इनफाइनाइट होगी, एक्स स्क्वायर की जो रेंज होगी 0 से इनफाइनाइट होगी। कल को किसी ने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की क्या होगी, यही क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो ये क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी 0 तो 2 जुड़ जाएगा, 2 से इनफाइनाइट हो जाएगा। सर जी इसमें 2 नहीं ऐड करोगे, अरे वहाँ इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो तो वही आता है, इसीलिए यही आ गया। मान लो कल को ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, कह रहे हैं इसकी रेंज बताओ, तो भाई इसकी तो 0 तो मतलब -2 से इनफाइनाइट, ये इस सवाल का उत्तर होगा। सभी को आया ये क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालेंगे, आप फार्मूला लगा के देखोगे तब भी यही आएगा। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या, ये रूट का पूछा जाता है, x-1 की रेंज बताओ। क्या बताओ मेरे प्यारे बच्चों, रेंज बताओ। अब ध्यान से आप देखो क्या, कि जो ये रूट है ये हमेशा पॉजिटिव लेता भी है पॉजिटिव देता भी है। 0 या 0 से बड़ा लेगा, 0 या 0 से बड़ा देगा, मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, अगर अंदर 0 है तो ये 0 आएगा। ठीक है, 0 से कम कभी नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे डोमेन तो क्या है, डोमेन इसका आएगा 1 या 1 से बड़ा। डोमेन क्या गया, 1 या 1 से बड़ा, तो 1 रखोगे तो 0, मतलब जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। मैक्सिमम जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो उसका रूट इनफाइनाइट का इनफाइनाइट आ जाएगा, तो जो इसकी रेंज आएगी 0 से इनफाइनाइट आएगी। कल को मान लो आप इसका पूछ रहे हैं तो इसकी भी क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो स्क्वायर रूट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होगी। अगर अंदर 0 हो सकता है तो अंदर 0 हो जाएगा, जब x की वैल्यू -1 रखोगे तब। रूट हमेशा 0 या 0 से बड़ा लेता भी है और रूट हमेशा 0 या 0 से बड़ा देता भी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका पूछेंगे एक्स स्क्वायर -9 का जैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए भाई, मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी। कब 0 होगी, जब यहाँ -3 या +3 रखोगे तो मिनिमम 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से आ गया। अगला ये रेंज है। ठीक है, अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, अरे यही उल्टा कर दें, ये इसका पूछ रहे हैं। तो इसका आप देखो ये माइनस कर रहे हो, तो जितना ज्यादा घटाएंगे उतनी कम वैल्यू आएगा, जितना कम घटाएंगे उतनी ज्यादा। तो पहले आप इसका डोमेन निकालो, तो आप देखोगे इसका डोमेन निकालोगे तो -3 से 3 आएगा। ये आप जानते हो, हमने निकालना बताया हूँ कैसे। 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 करोगे, पॉजिटिव बनाओगे, x स्क्वायर -9 लेस देन इक्वल 0 फैक्टर करोगे तो ये आ जाएगा। अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, लेकिन कब मिनिमम 0 होगी, जब ये 0 आएगा। देखो इसके अंदर 0 आ रहा है, तो मिनिमम इसके 0, तो जितना कम घटाए उतना मैक्सिमम, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, मतलब इस पूरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 आ गई। मैक्सिमम कितनी आ गई मेरे पास, 3। अब मिनिमम कितनी आएगी, तो ये कितना मैक्सिमम होगा, तो अब इनफाइनाइट मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम देखो कितना है, ये 3 है, 3 मैक्सिमम कितना है 3, तो जैसे यहाँ 3 रखोगे 0 आ जाएगा। तो जो इस सवाल का रेंज आएगा 0 से 3 आएगा। इसी के बेसिस पे आप इसकी रेंज बता सकते हो, किसकी, 4 - x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे, 0 से 2 आ जाएगा। आप समझना कैसे आएगा। मान लो ये पूछे होते इसकी रेंज x स्क्वायर -4 की, तो इसकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0 से इनफाइनाइट। समझ जाना क्यों होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए,
तो चलो अब आज के लिए इतना ही। अब आप बहुत अच्छे से कर लो, अच्छे से याद कर लो, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमें पढ़ना है टाइप ऑफ फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ है। ये सारे फंक्शन को डिफिनीशन, रेंज, डोमेन हमें आना चाहिए, तभी तो अच्छे से 11th या 12th में क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।